गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग के सामने आज मैथ का चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। हर बोर्ड के पेपर हो, चाहे कॉम्पिटिटिव पेपर एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम में त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इसी त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप नाम से मालूम पड़ रहा है, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब है तीन, कोण का मतलब है एंगल, मतलब इंग्लिश में एंगल है, यानी कि जो उसकी तीन कोने होते हैं। और मिति का मतलब है ज्ञान या जानकारी, यानी कि त्रिकोण का मतलब, त्रिकोणमिति का मतलब है कि तीन कोण की जानकारी हासिल करना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आज इसी चीज पे डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले कोण क्या होता है, ये एंगल क्या है, तो बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। एक रेखा है, मान लीजिए वह रेखा हमारा क्या है, ए और बी, और इसी रेखा पे एक दूसरी रेखा अगर खींच दिया जाए जिसका नाम हम देते हैं सी, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में हमें यह देखने को मिला, इन दोनों रेखाओं के बीच में देखने को मिला, इन दोनों के बीच एक झुकाव है जो थीटा एंगल पे झुकी हुई है। इसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। अब कोण का जो फार्मूला होता है, कोण इक्वल टू 4/त्रिज्या, यानी कोण इक्वल टू 4/त्रिज्या, और इसका जो मात्रक होता है वह आपका होता है रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में रेडियन का बहुत ही बड़ा महत्व होते हैं। और इसी में कोण एक होता है घन कोण, जिसे बोलते हैं ठोस कोण। इसका जो यूनिट होता है वह होता है हमारा स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका जो मान होता है, कोण का जो मान होता है वह होता है हमारा केवल पाई, और जो स्टेरेडियन का होता है मान वह हमारा होता है 4। अब यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में तीन एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इस त्रिकोणमिति में मान लीजिए सामने दिख रहा है कि इसका एक एंगल हमारा 90 है, बाकी किसी न किसी एंगल पे झुके हुए, यानी कि त्रिकोणमिति में जो मान लीजिए इसका नाम ए, बी और सी है, जिसमें ए हमारा 90 डिग्री पे झुका हुआ है। इस चित्र के अनुसार सामने वाले जो भुजाएं हैं या शीर्ष हैं, इस शीर्ष या भुजा को हम नाम देते हैं कर्ण, और जो
इस पर परपेंडिकुलम है, यानी जो लंब के रूप में दिखाया गया है, इसका नाम हम रखते हैं लंब, और यह इस पे सपोर्टिंग का काम कर रहा है, इस नाते इसका जो नाम रखा जाता है वह नाम होता है आधार। तो त्रिकोणमिति में इन्हीं 3 चीजों के बारे में जानकारी होती है और ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लीजिए अगर फिगर ऐसे हो तो यह कभी चेंज नहीं होता है, चेंज आपका यह और यह होता है, कण कभी चेंज नहीं हो सकता। जब फिगर में क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें बी के सापेक्ष का मान ज्ञात करें तो यह कभी नहीं चेंज होता, बाकी यह दोनों चेंज होते हैं। त्रिकोणमिति में यही होता है। तो त्रिकोणमिति में एक पाइथागोरस थ्योरम है, प्रमेय है। मान लीजिए हमें BC स्क्वायर जो प्रमेय है, वो प्रमेय है BC इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यानी कहने का यह मतलब है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस फार्मूले से हम 3 और फार्मूले आसानी से बना सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लंब को इधर लाएंगे तो यह माइनस में चला जाएगा, यानी कि इसी फार्मूले से 3 फार्मूले और निकाले जा सकते हैं। अब बात आती है त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि जो हमारा मान लीजिए क्या है, लंब है, तो इसमें 6 राशियां होती हैं, इसमें 6 राशियां होती हैं। उन राशियों के बारे में पढ़ते हैं, इसका नाम है, मूलतः तो होती है 3, लेकिन पढ़ा जाता है 6। 3 आपको याद है तो 3 आप रेडी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो क्या क्या है, साइन, कॉस और टेन। अब आगे थीटा लगा सकते हैं। बहुत यह 3 ही आपके जीवन का आधार है। मान लीजिए सारी कुछ कैलकुलेशन इसी 3 क्रियाओं पे होंगी और यही 3 क्रियाओं एक आगे चल के 3 यानी एक भाग का 3 भाग हो जाएंगे, यानी कि 6 राशि हो जाएंगे। साइन, कॉस और टेन कि याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, यानी कि आप जानते भी होंगे हाई स्कूल, इंटर, मतलब 6, 7, 8 में भी थोड़ा और डिस्कशन है NCERT वाले बुक में कि यह आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे काका, लाल बट्टे काका। तो यानी कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा, कहने का मतलब है लंब बटे कण, लंब बटे कण, अर्थात हमारा लंब है AB बटे BC। इसी तरह कास का हमारा क्या है, आधार बटे कण, कास का आधार बटे कण, यानी आधार का मतलब हमारा है AC बटे BC। टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, अर्थात लंब हमारा है AB बटे AC। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत कि लंब बटे आधार। अब साइन का जो विपरीत होता है, यानी कि विपरीत नहीं, यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं, साइन का उल्टा जो होता है वह होता है हमारा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कास का उल्टा होता है सेक, और सेक का हो जाएगा
कड़ बटे आधा, कड़ बटे आधा, और tan का उल्टा होता है हमारा cot थीटा, और cot का हो जाएगा आधार बटे ल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मन लगा के आप लोग पढ़िए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। यह चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे न याद हो तो यह जरूर याद कर लें कि इससे आसानी से हम कर। अब बात आती है कुछ और फार्मूले, इस फार्मूले को जरूर याद कर लें। कुछ पूरक फार्मूले भी होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला यह है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा फार्मूला है कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसे हम लिख भी सकते हैं ऐसे, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला है हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला है। चौथा फार्मूला हमारा है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट का हो जाएगा उल्टा है, जो कि पीछे हम बताए हैं, उल्टा हो जाएगा यह हमारा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन ये tan थीटा इक्वल टू यदि होता है 1/cot, तो यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। तो इस फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो बैक करके आसानी से दोबारा देखा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ सवालों पे, देखते हैं कि क्या सवाल है। जैसा कि बच्चों अभी हम पीछे फार्मूला लिखे थे, जी ऐसे फार्मूला लिखे थे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो यह फार्मूला ऐसे न होंगे, ऐसे है, और मिस्टेक हो गया इसकी वजह से, सॉरी। वह फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम tan को उधर ले आते हैं तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ आसानी से हो जाएंगे, इसको अलग तो भी आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आप लोग को जो भी डाउट हो हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, आपका समाधान किया जरूर जाएगा। कुछ सवाल हैं, सवाल को ले लेते हैं, उसके बाद आगे। मान लीजिए हमारे सामने एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो त्रिभुज कैसा है 90 डिग्री। अब देखते हैं सवाल यह कर रहा है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो कॉस की वैल्यू क्या है। साइन थीटा इक्वल टू 4/5 और पूछ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए इसका नाम होगा A, B और C। सवाल ऐसे पूछेगा आपको में, आपको फिगर नहीं देगा, यह कर सकता है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो कॉस की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कट, यानी कि 4 हमारा जो है वह है लंब और 5 हमारा है कट। हमें आधार नहीं मालूम है, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम जो अभी हमने बताया है कि कट
स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी का 4 का स्क्वायर प्लस AB, यही नहीं मालूम, यही हमें क्या करना है। और यह हमें मालूम है 5 दिया है, तो 5 का वर्ग इक्वल टू 4 का वर्ग प्लस AB स्क्वायर। 5 का वर्ग हमको मालूम होता है 25 और होता है 60 प्लस AB स्क्वायर। अब हम 16 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 16 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। यानी कि यह हो जाएगा √9, यह हो जाएगा हमारा AB। और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग होता है, इस नाते AB इक्वल टू निकल कर जाएगा 3। यानी कि इसका जो मान है आधार का AB का वैल्यू वह है 3। और पूछा गया क्वेश्चन कि cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर, देखिए लाल बटे का यानी कि कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5, यही हमारा आंसर है। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे इसी चीज़ को कल बढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।